तो देखो जिस तरीके से सिनारो चल रहा है ब्लड लाइन के अंदर, उससे ये बात तो पता लग ही रही है कि रोमन रेंज जो है वो एज अ बेबी फेस वापस आएंगे, लेकिन उनका ऊसोस के साथ जो रियूनियन है ना वो तुम लोग अब पूरे तरीके से कंफर्म ही मान लो। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। रोमन रेंज एंड दी ऊसोस का काफी जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रियूनियन होगा। अलेक्सा ब्लिस अपने गॉडेस वाले कैरेक्टर में आएंगे वापस, किंग ऑफ द रिंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग। और भी इसमें कुछ अपडेट जानने के लिए मिलेंगी इस वाली वीडियो के अंदर, लेकिन पहले वीडियो को हम लोग सीएम पंक के साथ शुरू करेंगे। अगर तुम लोगों ने पिछली वाली वीडियो देखी होगी और मैंने बताया था कि जो सीएम पंक है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई हेडक्वार्टर में फंस चुके हैं, वॉशरूम गए थे, उन्होंने चेंज वेंज किया और तब तक हेडक्वार्टर से सब लोग जा चुके थे, लेकिन सीएम पंक अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई हेडक्वार्टर के अंदर ही थे। आज से कुछ घंटे पहले मैंने पिछली वीडियो में कहा था हो सकता है वो बाहर आ गए हो, लेकिन नहीं भाई, ऐसा सीन नहीं है। सीएम पंक सो वो गए थे आराम से, मस्त वो चिल होके उठे हैं और उन्होंने फिर से व्लॉग टाइप डालने अपने चालू कर दी इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई हेडक्वार्टर घूम रहे, बताते किस तरीके से यहाँ का जिम एकदम बेस्ट जिम है। इवन वो एक छोटा सा कांड करते हुआ कि जो ब्रूस प्रिचार्ड थे उनके जो रूम के बाहर की नेम प्लेट है ना वो लगी होती है अच्छी खासी, लेकिन सीएम पंक क्या करते हैं, प्रिंटर में से एक पेपर निकालते हैं, उसके ऊपर लिख देते हैं और उसके बाद जाके ब्रूस प्रिचार्ड की जो नेम प्लेट है उसे वो यहाँ पर चेंज करते हुए नजर आए। तो सीएम पंक यहाँ पर कुछ पंखे ले रहे हैं, फिर इधर उधर दौड़ रहे पूरे हेडक्वार्टर के अंदर मस्त। इवन अंडरटेकर का वहाँ पर एक स्टैचू लगा होता है, स्टैचू के पास जाते हैं और उसके मेन पॉइंट पे जाके थोड़ा अटैक करते। तो ये कुछ सीएम पंक हरकतें कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हेडक्वार्टर के अंदर, जो कि मुझे लगा तुम लोगों को बतानी चाहिए। आई मीन ये बंदा तभी मैं सोचूं क्यों नहीं टिक पाया पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, लेकिन अब ट्रिपल एच आ रहा है तो मस्त मौला एंजॉय कर रहे हैं सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई हेडक्वार्टर के अंदर घूम के। और अभी ये भी नहीं पता है वो बाहर आगे के अंदर ही है। बात हम लोग जेकब फैटो के बारे में करते हैं। जेकब फैटो बैकलैश प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर नहीं है, उसकी जगह हमें जो टांगालो है वो आते हुए नजर आए, डेब्यू करते हुए नजर आए। लेकिन अब हुआ क्या कि रिसेंटली अपडेट आई है सामने, इस अपडेट के अकॉर्डिंग जो जेकब फैटो है एक्चुअल में उनका ट्रैवल इशू है, क्योंकि उनके कुछ लीगल पंगे चल रहे थे, उनके कुछ क्रिमिनल सॉर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इसलिए तुम्हें पता है कि इंटरनेशनल के ऊपर थोड़ा रहता है कि भाई अगर तुम्हारा थोड़ा सा भी रिकॉर्ड हम तुम्हें अपनी कंट्री में आने नहीं देंगे, स्टेट में आने नहीं देंगे। तो वैसे वाले सीन के कारण जेकब फैटो का जो ट्रैवल इशू है वो रहता है, और शायद ये वो रीजन भी है कि वो फ्रांस के अंदर अपीयर नहीं हो पाए थे। लेकिन बताया जा रहा है जब मनी इन द बैंक होगा उसके अराउंड में या फिर उसके बाद में जो जेकब फैटो है मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके लीगल इशू को सॉर्ट करना चाहेगी ताकि वो ट्रैवल कर पाए, एंड दैट्स वाई हल्का सा जो डीले डेब्यू है वो हमें दिखाई दे रहा है जेकब फैटो का। मैं पहले तुम्हें बता दूं कि रिपोर्ट ये नहीं कह रही है कि जेकब फैटो मनी इन द बैंक में ही आ जाएंगे, बल्कि वो ये कह रही है कि तब तक वो क्लियर हो जाएंगे। ये अपडेट ज़रूर न्यूज़ की तरफ से है, तो ये मुझे लगा थोड़ी क्लियरेंस देनी चाहिए कि मनी इन द बैंक लोकेशन नहीं है जेकब फैटो के डेब्यू की, वो एक पोटेंशियल जगह है कि हाँ भाई इसके अराउंड तक वो क्लियर हो सकते हैं ट्रैवल इशू के लिए। तो हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई मनी इन द बैंक के बाद जो भी प्रीमियम लाइव इवेंट होगा वहां पर जेकब फैटो को बुलाती हुई नजर आएगी। तो ये कुछ अपडेट है अभी फिलहाल जेकब फैटो के डीले डेब्यू वाली चीज को लेकर। बात हम लोग ब्लड लाइन के बारे में कर ही रहे हैं, तो बात करते हैं टामा टोंगा के बारे में। बिकॉज जो टामा टोंगा है उनके भाई भी आ चुके टांगा लुआ डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, लेकिन रिसेंटली कंपनी ने क्या किया, उन्होंने कुछ बुकमार्क फाइल किए। बुकमार्क के अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दो जो अपने बुकमार्क कह रहा हूं सॉरी ट्रेडमार्क फाइल किए हैं, और ये जो ट्रेडमार्क है वो दो फाइल हुए हैं, एक हुआ है टांगा लुआ और एक है टोंगा लुआ करके, यानी कि स्पेलिंग के अंदर TA और TO दोनों चीजें चेंज हैं, और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दोनों के दोनों ट्रेडमार्क अपने नाम पे फाइल कर लिए हैं। अब देखो बताया जा रहा है कि हुआ क्या है दिक्कत, अगर तुम लोग गूगल पे भी देखोगे कई जगह पे उसको टांगा लुआ देखा जा रहा है, फिर स्पेलिंग में लिखा जा रहा है, कई जगह टोंगा लुआ लिखा जा रहा है। तो इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को लगा भाई क्यों ना दोनों चीजों को हम लोग एक साथ ही कंबाइन कर लेते हैं। अच्छा एक अपडेट ये भी आ रही सामने कि डब्ल्यूडब्ल्यूई टामा टोंगा का नेम चेंज करेगी, यानी कि एक भाई का नाम टोंगा लुआ, दूसरे भाई का नाम टांगा लुआ, ऐसे करके चीजें हो सकती हैं। आई नो सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन यही कुछ सिनेरियो अभी फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। ये ब्लड लाइन के एक तो इतने भाई है ना, कुछ कहने की हद नहीं है, लेकिन ये कुछ अपडेट है जो कि फिलहाल तो मैं ब्लड लाइन को लेकर दे सकता हूँ। अच्छा एक और जो नया मेंबर आने वाले टाइम में तुम्हें देखने के लिए मिल सकता है वो हीको लुई होंगे, क्योंकि उन्होंने भी टीज किया था अपने बैकलैश के बाद कि भाई वो भी हल्का सा नजर रखें पूरे ब्लड लाइन के पूरे सेगा के ऊपर। तो बताया जा रहा है ऑफ कोर्स डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भी हीको लुओ को अपने कॉन्ट्रैक्ट में अपनी कंपनी में साइन करवाने के लिए इंटरेस्टेड है। इवन हीको लुओ ने ना बहुत पहले ये बात कंफर्म भी कर डाली थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को बुलाने में इंटरेस्टेड है। जब तुम्हें याद होगा ना ट्राइबल कोर्ट वाला सेगमेंट हुआ तो उसमें भी पहले जेकब फैटो को इनिशियली डब्ल्यूडब्ल्यूई बुला रही थी, फिर नहीं बुला पाई थी, फिर हीको लुआ और 2-3 और एनॉय फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनको आने के बारे में सोचा जा रहा था, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टार्टिंग से इंटरेस्टेड है हीको लुओ के अंदर। और मैं गलत नहीं तो वो एक फॉर्मर NJPW चैंपियन भी है, तो देखो आने वाले टाइम में उनका भी डेब्यू होता है और वो भी ब्लड लाइन सेगा को आके काफी जल्दी ज्वाइन भी करते हुए नजर आएंगे। बात हम लोग अंकल हाउडी के बारे में करते हैं एंड अलेक्सा ब्लिस के गॉडेस कैरेक्टर के रिटर्न के बारे में। जिन लोगों को नहीं पता, रिसेंटली PW इनसाइडर की तरफ से एक अपडेट आई है सामने, जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे हो। PW इनसाइडर ने कहा जो अंकल हाउडी का वाइड 6 है ना कुछ इस तरीके से होगा, उनके साथ में बो डालस, निकी क्रॉस, डेक्स
डेक्स्टर लोमिस, जोई गेसी और एरिक रोवन होने वाले हैं। अब जैसे ये लिस्ट आई सामने फैंस को तो लगा भाई ये क्या सरप्राइज लिस्ट है, बिकॉज अलेक्सा ब्लिस का नाम नहीं है और उसकी जगह WWE निकी क्रॉस को यूज करने वाली है। अब इसके बाद जो स्पेकुलेशन है वो ये आ रही है सामने कि मे बी जो WWE है वो अलेक्सा ब्लिस का गॉडेस वाला कैरेक्टर वापस लाना चाह रही है, बिकॉज अंकल हाउडी जो चीज है वो ब्रेव आर्ट के कारण अपने आप में काफी बड़ी है, राइट। तो WWE ऐसा नहीं चाहेगी कि भाई हम लोग क्या करें अलेक्सा ब्लिस को भी इसके अंदर मिक्स कर दें, जबकि उनका पास्ट है ब्रेव आर्ट के साथ में। तो शायद इसीलिए चीजों को WWE अलग अलग कंटिन्यू करना चाहेगी, बिकॉज अगर अलेक्सा ब्लिस जो है वो गॉडेस वाले कैरेक्टर में वापस आती तो अकेले चल जाएंगे, लेकिन निकी क्रॉस का एज सिंगल स्टार उतना चीजें सही नहीं चल पा रही हैं। सो दैट्स व्हाई बताया जा रहा है कि WWE शायद जो अलेक्सा ब्लिस है उनको अलग लाना चाहे और निकी क्रॉस को उन्होंने अंकल हाउडी वाली पूरी चीज के अंदर इन्वॉल्व कर दिया। इसको लेकर तुम्हारा क्या रिएक्शन है? जब अंकल हाउडी वायर्ड 6 के साथ तो आ रहे हैं लेकिन उसमें अलेक्सा ब्लिस शामिल नहीं होंगी। बात हम लोग करते हैं अपने किंग ऑफ द रिंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के बारे में, बिकॉज आने वाले मंडे नाइट रॉ से चीजें किक ऑफ होंगी और WWE सीरीज ऑफ मैचेस करवाएगी। अल्टीमेटली जाके हमें सऊदी अरेबिया शो के अंदर इसका फाइनल्स दिखाई देने वाला है। लेकिन तुम लोग को बता दो कि WWE ने रिसेंटली क्वीन ऑफ द रिंग और किंग ऑफ द रिंग दोनों के लिए जो अपने फर्स्ट राउंड मैचेस है वो अनाउंस कर डाले। जो लायरा है वो फेस करेंगी आस्का का पहले राउंड के अंदर, ईयू स्काई नटालिया का फेस करेंगे, जोई स्टार्क्स आइवी नाइल का करेंगे एंड शेना बेजलर जलीना विगा का करेंगे। 4 मैचेस कंफर्म हुए मंडे नाइट रॉ की तरफ से अपने फर्स्ट राउंड क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के लिए। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं मेल की बात करूं वहां गंथर वर्सेस शेमस मैच होगा, रिकोशे वर्सेस ड्रैगनोव होने वाला है। इसके अलावा ड्रू मैकिंटायर वर्सेस फिन बैलर और कोफी किंगस्टन वर्सेस रे मिस्टेरियो, ये कुछ मैचेस अनाउंस में। अगर तुम लोग को याद होगा जब लास्ट टाइम ये किंग ऑफ द रिंग हुआ था तो फिन बैलर एकदम फाइनल तक गए और जलीना वेगा तो चलो वहां जीती ही थी। तो ये कुछ फिलहाल कार्ड WWE ने अनाउंस किया फर्स्ट राउंड के लिए किंग ऑफ द रिंग को लेकर। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन फिलहाल तुम लोगों को मैं ये कुछ बता सकता हूँ। आई गेस यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर के लिए एक बार फिर से CM पंक पंगा करने वाले, ड्रैगनोव वहां जीतेंगे। कोफी किंगस्टन और रे में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पता नहीं, रे मिस्टीरियो की विक्ट्री होगी। ऑन द अदर हैंड गंथर वर्सेस शेमस में शायद जो गंथर है वो आने वाले टाइम में क्वालिफाई हो जाएंगे। बात अब मैं करता हूँ आज की हमारी फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि ब्लड लाइन के बारे में जुड़ी है, लेकिन बात अब मैं करूंगा ऊसोस और रोमन रेंस के रीयूनियन के बारे में, बिकॉज रिसेंटली हुआ क्या एक रिपोर्ट आई है सामने। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग WWE ऊसोस का जो रीयूनियन है वो प्लान कर रही है, लेकिन ज़रूर न्यूज़ ने बात कंफर्म की कि जैसे ही ऊसोस का रीयूनियन होगा वैसे ही रोमन रेंस का कमबैक भी होने वाला है। यानी कि मान लो अगर आज WWE ऊसोस का रीयूनियन करवाती है तो हो सकता है आने वाले प्रीमियम लाइव इवेंट में ही रोमन रेंस कमबैक कर ले। एंड ऑफ कोर्स रोमन रेंस जैसे फेस आएंगे तो फैंस जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रोमन रेंस और ऊसोस इन तीनों का जो रीयूनियन है वो WWE के अंदर काफी ज्यादा जल्दी होगा। अभी फिलहाल जो लोकेशन है तुम कह सकते हैं पूरे तरीके से कंफर्म नहीं है, मे बी समर स्लैम हो सकती है वो जगह जहां रोमन रेंस कमबैक करेंगे। लेकिन ये बात कंफर्म है कि अब रोमन रेंस और ऊसोस का आने वाले टाइम में रीयूनियन होगा और ये जो तीनों सुपरस्टार्स है वो सामने आके खड़े होंगे अपने नए वाली ब्लड लाइन की जो सोलो वाली ब्लड लाइन है। अच्छा, जे ऊसो स्मैकडाउन में इस तरीके से आ सकते हैं कि ट्रेड अलाउड है, यानी कि रिपोर्ट ने कहा था कि भाई 2-3 सुपरस्टार्स का ट्रेड होगा तो अपने मंडे नाइट रॉ से जो एक सुपरस्टार है वो जा सकता है दूसरी ब्रांड में। स्मैकडाउन से ऐसा हो सकता है पूरा सीन। तो मुझे लगा ये कुछ अपडेट है जो कि तुम लोग को बतानी चाहिए। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।